हेलो बच्चों, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल चैप्टर 6 जिसका नाम है जैव प्रक्रम। हमने लेक्चर नंबर 1 पूरा कर लिया है। इसमें हम पढ़ेंगे मानव में पाचन। मानव में पाचन होता क्या है, किसे कहते हैं मानव में पाचन। ये जानने से पहले हम अपना पुराना जो पढ़ा है हमने पोषण, उसके बारे में थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। पोषण क्या है? भोजन को ग्रहण करना और उससे ऊर्जा प्राप्त करना हमारे लिए पोषण कहलाता है। पोषण के 2 प्रकार होते हैं, स्वयं पोषण और परपोषण। स्वयं पोषण वो होता है जिसमें मनुष्य या जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और परपोषण वो होता है जिसमें जीव अब भोजन दूसरों से ग्रहण करते हैं। परपोषण 3 प्रकार का होता है, मृतजीवी, परजीवी और प्राणीसम। मृतजीवी वो होते हैं जो अपना भोजन मरे गले पदार्थों से ग्रहण करते हैं। इसमें आपका आता है कवक। और परजीवी वह होते हैं जो दूसरों पर जीवन के लिए निर्वृत्त होते हैं। इसमें आती है हमारी अम्रबेल और जुएं या फीताकृमि भी। इसके बाद आता है प्राणीसम या पूर्ण जैवीय। यह वह होता है जिसमें जीव हमारे शरीर में रहकर ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इसमें आता है अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं मानव में पाचन। पाचन किसे कहते हैं? पाचन वह है क्रिया है जिसमें बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना, यह पाचन कहलाता है। हमारे शरीर में पाचन 6 प्रकार से होता है। उसके प्रकार ये हैं। पहले नंबर पर है मुख द्वारा, कृषिका द्वारा, अमाशय द्वारा और छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा द्वारा। आपने हमारे शरीर में पाचन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। हमारे मुंह में पाचन होते समय सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। तो हमारे मुंह में क्या क्या मिलता है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारे मुंह में क्या क्या होता है। हमारे मुंह में होते हैं दांत, जीभ और लार। हमारे मुंह में दांत 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के हिंदी और इंग्लिश में आपके ये है। हिंदी में होते हैं रंधक, कृंतक, अंतचोड़क और चोड़क। इंग्लिश में है इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसिजर की संख्या हमारे मुंह में होती है 4, और कैनाइन की होती है 2, और अंतचोड़क यानी प्रीमोलर की होती है 6, और मोलर की होती है 2। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आती है जीभ। जीभ में क्या होता है, इसका स्वाद हम पता कैसे करते हैं। हमारे जीभ में होता है स्वाद अंकुर, जिसका उपयोग हम स्वाद के लिए करते हैं। आपने देखा होगा कि हमें मिर्च या नमकीन या मीठे का स्वाद हम कैसा पता करते हैं। हमारे जीभ में स्वाद अंकुर मिलते हैं जिससे हम उनका प्रयोग करते हैं। दोस्तों, ये हमारी जीभ है। यहाँ पर हमको मीठे का अनुभव होता है, यहाँ पर हमें मिर्च का अनुभव होता है, यहाँ पर कड़वे का अनुभव होता है। ठीक है, इसके बाद यदि हम देखें तो इसमें होता है, इसमें जीभ में स्वाद में बनता है मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा। ये सभी क्या होती है, इन्हें हम कहते हैं स्वाद कलियाँ। स्वाद कलियों के बाद आता है लार। लार हमारे शरीर में, लार की कितनी जोड़े होते हैं? लार होती है 3 प्रकार की होती है। और लार की प्रकृति भी कैसी होती है, ये थोड़ी हल्की क्षारीय या अम्लीय भी होती है। लार क्या करती है? लार हमारे शरीर में सेल्यूलोज का निर्माण करती है, जिससे भोजन हमारा लसलसा और चिकना हो जाता है, जो हमारे शरीर में आसानी से क्रमाकुंचन गति के द्वारा हमारे तक पहुंच जाता है। इसके द्वारा आता है ग्रसिका। ग्रसिका क्या होती है? ग्रसिका एक छोटी, कुछ हमारे मुंह से ऐसी आकृति की या पाइपनुमा आकृति की होती है, जो हमारे मुंह से अमाशय तक जुड़ी रहती है। और एक इसमें भोजन कैसे जाता है, इसमें क्रमाकुंचन गति द्वारा भोजन हमारे पेट में पहुंचता है। ग्रसिका के बाद हम पढ़ते हैं, ग्रसिका के बाद आता है अमाशय। अमाशय क्या है? अमाशय एक ग्रंथि है जिसमें पाया जाता है जठर नामक ग्रंथि होती है। जठर क्या करता है? जठर रस का श्रावण करता है। जठर रस में हम पढ़ते हैं, जठर रस में मिलता है पेप्सिन, HCl और श्लेष्मा। इससे पहले इनके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं।
जितना हमारे ज़रूरत के लिए है उतना हम समझ लेते हैं। पेप्सिन क्या करती है? पेप्सिन हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन करती है। और HCl क्या है? HCl का पूरा नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे पेट में पाया जाता है। ये कुछ नहीं, ज़्यादा काम नहीं, ये केवल अम्लीयता पेट में करता है। इसके लिए हम क्षारीय पदार्थों का सेवन करते हैं, जैसे इनो के लेने के बाद हमारे पेट में उदासीनता बन जाती है। ठीक, इसके बाद आता है श्लेष्मा। श्लेष्मा क्या करता है? जब हमारे शरीर में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उससे बचाव करता है। ये हमारे पेट की आंतरिक सतह को बचाता है अम्ल से। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं छोटी आंत। छोटी आंत कितने भागों में बटी हुई है? छोटी आंत बटी हुई है 3 भागों में, और उसमें से एक पहला नाम है ड्यूडेनम। यह क्या है? यह अमाशय और ज्यूजेनम से जुड़ा हुआ भाग होता है। ज्यूजेनम अमाशय और यकृत से प्राप्त होता है। इसके बाद हमारे पास है यकृत। यकृत क्या है? यकृत एक ग्रंथि है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये क्या करती है? ये पित्तरस का स्रावन करती है, और इसमें पित्तरस में लवण पाए जाते हैं। लवण, और इसमें वसा का पाचन होता है। वसा का पाचन, यदि हमसे कोई पूछता है कि वसा का पाचन किस क्रिया में होता है, तो हम बताएंगे मलसीकरण की क्रिया में होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सब सारा पाचन यहीं पर हो जाता है यकृत में, इसके बाद वसा का पाचन आगे भी होता है, लेकिन यहाँ ज़्यादातर यहाँ पर वसा का पाचन हो जाता है। और वसा के पाचन में क्या होता है? बड़ी गोलिकाओं का छोटी रूप में टूटना ही मलसीकरण क्रिया कहलाती है। पित्तरस के बारे में हम पढ़ें। ये पित्तरस है क्या? इसके कार्य क्या है? पित्तरस वसा का पाचन करता है, पित्तरस का स्रावन करता है, और पित्तनली ड्यूडेनम से जुड़ी होती है। ये पित्तनली कैसे जुड़ी होती है? एक तरह का ये एक ड्यूडेनम है, ये छोटी आंत है, ये इससे जुड़ी हुई रहती है हमारी छोटी आंत में। ठीक है, और वहाँ पर ही इधर पित्तरस का स्रावन होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम इसके आगे के भागों में। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम अग्नाशय। अग्नाशय क्या है? अग्नाशय 2 प्रकार का होता है। यह एक ग्रंथि है। ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसे हम कहते हैं इंसुलिन, और दूसरी होती है बाह्य स्रावी ग्रंथि, जिसे हम कहते हैं एंजाइम। अग्नाशय रस को बनाता है। अग्नाशय रस में एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम क्या करते हैं? कैसे होते हैं? हमारे शरीर में एंजाइम बहुत होते हैं, लेकिन हमारे जितना सिलेबस में है हम उतना ही पढ़ेंगे। एंजाइम एक है एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है? ये ग्लूकोज का पाचन करता है, या स्टार्च को पाचन करके ग्लूकोज में बदल देता है। दूसरा है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन का पाचन करता है। और है लाइपेज। लाइपेज वसा का पाचन करता है और उसे वसा अम्ल में बदल देता है। कितने एंजाइम हो गए? 3 हो गए। एक हो गया लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास है जिजोनम। जिजोनम क्या है? ये भी छोटी आंत के पास में पाया जाता है। ड्यूडेनम के बाद दूसरा भाग है जिजोनम। ये क्या करता है? इसमें बिना पचा हुआ छोटे छोटे कण इसके पास आते हैं। इसकी परिभाषा है अमाशय द्वारा पचे हुए छोटे कणों का पाचन करता है। ठीक है, यहाँ पर जो अमाशय द्वारा यानी पेट के द्वारा जो भोज्य पदार्थ बचाते हैं उसका पूर्ण पाचन इसमें होता है। इसके बाद 30 नंबर पर आता है हमारा इलियम। इलियम क्या होता है? छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है, और भोजन का पूर्ण पाचन यानी सारा भोजन यहाँ पर आकर पच जाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये हमारे इलियम, तीसरा भाग है हमारे पास इलियम। इलियम का छोटी आंत का यह सबसे बड़ा भाग होता है, और यहाँ पर हमारे भोजन का सब पूर्ण पाचन नहीं हो जाता है। हमने 3 प्रकार पढ़ लिए। एक है हमारे पास ड्यूडेनियम, दूसरा है जिजोनियम, तीसरा है इलियम। इसके बाद हम आते हैं बड़ी आंत पर। हमारी बड़ी आंत क्या होती है? बड़ी आंत में हमारे जल का अवशोषण किया जाता है,
और यहाँ पर पूर्ण भोजन पचा हुआ आता है और यहाँ से हमारे जल का अवशोषण कर लिया जाता है दीर्घ के द्वारा। दीर्घ के बाद आता है हमारे पास आता है गुदाद्वार। गुदाद्वार क्या है? ये बेकार वर्ज्य पदार्थों को बाहर कर दिया जाता है या बाहर निकालने का एक रास्ता है। अब आता है दीर्घ। हमने पढ़ा था बड़ी आंत में दीर्घ जल का अवशोषण करते हैं। दीर्घ है क्या? दीर्घ अमाशय की सतह पर उभरी हुई एक उंगलीनुमा संरचना होती है। ये देखो एक ऐसे होती है, मान लो यह अमाशय है और यहाँ इसकी अंत सतह पर उंगली जैसी संरचना उभरी होती है जो जल का अवशोषण करती है। इसे हम दीर्घ कहते हैं।